अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाज़िब कमाल फ्रॉम onlinestart.com। जावास्क्रिप्ट के कोर्स में खुशामदीद। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि गुज़िश्ता हमने वेरिएबल्स के हवाले से कुछ बातें की थी और दीगर क्लासेस के अंदर दीगर हमने काफ़ी कुछ काम किया। तो इस क्लास में कुछ वेरिएबल के हवाले से मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा काम बता दूंगा। जैसे कि वेरिएबल्स का एक स्टाइल होता है जिसे कैमल स्टाइल कहा जाता है, जो कि बड़ा फेमस है। जैसे कि आपको कोई दो वर्ड्स का डेटा लिखना है, आपने लिखा जैसे कि माई वैल्यू, ठीक है ना। अब माई वैल्यू लिखते में आप पहला वर्ड स्मॉल रखेंगे, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर नहीं माई का पहला कैरेक्टर स्मॉल रखेंगे, जबकि दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर आप कैपिटल कर देंगे, माई वैल्यू। ये कैमल स्टाइल कहलाता है, ठीक है ना। इस तरीके से भी एक डिक्लेरेशन की जाती है। उसके अलावा अहम चीज़ ये है कि वेरिएबल के माई और स्पेस दे के नहीं दे सकते, माई नेम माई वैल्यू नहीं कर सकते, ये गलत तरीका, ठीक है ना। स्पेस नहीं हो सकता, जबकि अंडर स्कोर हो सकता है। जैसे माई लिखा, आपने अंडर स्कोर दे के वैल्यू लिख दिया, स्पेस आप इसमें नहीं दे सकते, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आज जो काम करेंगे वो होगा अलर्ट के हवाले से, यानी कुछ अलर्ट है। उसके अलावा एक और पॉपअप बॉक्स है, उसके हवाले से बात करेंगे। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ बिकॉज़ इसका काम अब वाकई में ख़त्म हो चुका है। अलर्ट इस पर काम होगा लेकिन फ़िल वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही मेथड इख्तियार किया, वेल 1 प्लस वेल 2, ठीक है ना। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें मेरे पास डेटा कहाँ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ओके, सही है ना। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये पॉपअप बॉक्स आ गया मेरे पास, ये पूरा मूव करेगा, मूव कर सकता है ये आराम से। रिफ़्रेश, जी हाँ, ये रहा, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है आपके पास। तो ये है क्या पॉपअप बॉक्स, इसको जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ना आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ना आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, आपकी पूरी विंडोज़ ब्लॉक है, ठीक है ना। यहाँ ये तो चलेगा, लिए टास्क बार तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा विंडो का कोई एक्शन आप नहीं कर सकते। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इसकी मिसाल आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ कि एक सैम्पल के तौर पर मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन क्लिक हेयर, ठीक है। अब इस पर रिफ़्रेश करता हूँ, देखें ओके, पहले तो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब देखें जब तक मैं इसको इस पर मैं क्लिक करना चाहूँगा मैं नहीं कर सकता, मुझे इस पर ओके करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं उस पर क्लिक कर सकूँगा। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब उस पर क्लिक चलेगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास ये फ़ीचर, जावास्क्रिप्ट का बहुत दिलचस्प फीचर है। एक्चुअली ये ब्लॉक तो दिखाता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ब्लॉक को जब तक आप पढ़ के ओके नहीं करेंगे तब तक वो आपके किसी भी एक्शन को डिनाई कर देगा, तो इसलिए यूज़र को बाउंड कर दिया जाता है। वैसे आजकल के दौर में बाउंडिंग को अच्छा तरीका नहीं कहा जाता, मतलब कि मोस्टली जो लोग इसको इग्नोर करते हैं कि यूज़र को बाउंड किया जाए और यूज़र से ज़बरदस्ती की जाएगी जिसको आप ओके करें तभी काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि आजकल के दौर में कंपटीशन इतना है कि यूज़र फिर किसी आसान साइट की तरफ चला जाता है। मतलब लेकिन बहरहाल आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। जैसे कि आपने लिखा कि साइन इन रिक्वायर्ड, जैसे आपने इधर लिख दिया मिसाल के तौर पर। इन वेरिएबल्स को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कॉल नहीं करता हूँ, पर वेरिएबल क्रिएटेड है, कोई मसला नहीं है, जब भी चाहे मैं इसे कॉल कर सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ साइन इन, जहाँ बहुत नीड हो आप वहाँ तो डाल ही सकते हैं ना, साइन इन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। रिफ्रेश देखें, साइन इन रिक्वायर्ड। अब ये आने के क्या मतलब हुआ, पहले साइन इन करो फिर कुछ और करो। अब इसको ओके करके साइन इन करूँगा, उसके बाद फिर कुछ और होगा। वैसे साइन इन नहीं करना मुझे, क्योंकि इसमें मैंने साइन इन का सिस्टम कुछ बनाया नहीं है, वो PHP का सेटअप होता है। लेकिन आप इस तरीके से यूज़र को अगर आपको ये देना चाहें या सच में आपको साइन इन की ज़रूरत हो यूज़र को आपके, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये है हमारे पास अलर्ट बॉक्स पॉपअप बॉक्स में। एक और बॉक्स की बात करते हैं पॉपअप बॉक्स की, वो है, इसको मैं हिडन कर देता हूँ, वो है प्रॉम्प्ट। इसके अंदर भी आप इस तरीके से आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर्स देते हैं कॉमा लगा के, यानी कि दो वैल्यूज़ इसमें डेटा दिए जाते हैं और पैरामीटर कहा जाता है। जो इसके अंदर डेटा दिया जाता है उसे पैरामीटर कहा जाता है। ये भी पैरामीटर ही कहलाएगा और नीचे वाला भी पैरामीटर ही कहलाता है, ठीक है ना। तो दो पैरामीटर्स इसमें दिए जाएंगे। पहले वाले हिस्से में मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम, दूसरे वाले हिस्से को फ़िलहाल मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अभी भी क्लिक कहीं नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पर आप में अब यहाँ से इसके ज़रिए आप यूज़र से डेटा ले सकते हैं। यही इसकी खासियत है, यूज़र से जो डेटा चाहे लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे कि यूज़र ने लिख दिया इंटर योर नेम में शाहजेब लिख दिया बिकॉज इट इज़ माई नेम। अब मैंने ओके कर दिया, तो चूँकि मैंने रिसीविंग कहीं नहीं रखी थी तो इसलिए वो बस ओके तो हो गया। लेकिन बाय द वे आप यूज़र से डेटा इस तरीके से ले सकते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर आप चाहें तो नेम आप मिसाल के तौर पर लिख देना, तो आपने बस रिफ़्रेश किया, अब होगा क्या देखें, अब यहाँ सिलेक्शन में नेम लिखा हुआ आ रहा है, वो नेम जो मैंने उधर लिखा था ना वो यही है। बस ये कि यूज़र को गाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इसको हासिल करने के लिए डेटा को मतलब साइट पे डिस्प्ले कराने के लिए मैंने शुरू में लिख दिया नेम, वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू नेम नामी वेरिएबल के साथ मैंने असाइन कर दिया प्रॉम्प्ट को। फिर इसके बाद नीचे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन ड्रॉ किया, कुछ भी लिखना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन चलता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो डेयर, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस नेम, नेम यानी वो वेरिएबल, ये जो भी डेटा यूज़र पुट करेगा वो उस वेरिएबल का हिस्सा। वेलकम टू माय साइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने H2, यहाँ पर मैंने H2 रिफ्रेश नेम ओके, हेलो डेयर शाहजेब वेलकम टू माय साइट, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कोई भी नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया मुनीर, तो हेलो डेयर मुनीर वेलकम टू माय साइट। इस तरीके से आप यूज़र से डेटा ले सकते हैं और यूज़र का डेटा आप अपनी साइट पर तो डिस्प्ले में करा रहा हूँ, लेकिन जिन्हें PHP पे काम आता हो या ASP.NET पे काम आता हो तो इसी डेटा को आप आगे बढ़ाकर पार्सल कर सकते हैं, कहाँ पर PHP या डेटाबेस सर्वर में आप इसको सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज़र को यूज़र का नेम या यूज़र का डेटा, यूज़र से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन तक आप इसमें यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम करेंगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाहजेब कमाल फ्रॉम onlinestar.com। अल्लाह हाफिज़।